मुखिया एक ऐसा शब्द है जो हर घर, समाज, ग्राम, जिला, प्रदेश, देश में सुनने को मिलता है। यदि मुखिया अपने आसपास का सामाजिक समरसता, स्वच्छता, रहन सहन आदि वातावरण को शुद्ध बनाए रखे और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करे, तो समाज में इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही नवाचार अशोकनगर जिले के कलेक्टर सुभाष द्विवेदी ने किया है, जो आने वाले दिनों में देश प्रदेश में एक नया आयाम स्थापित करेंगे। इस नवाचार के लिए कलेक्टर के साथ साथ ही उनके सहयोगियों का योगदान भी कम नहीं आंका जा सकता और जिलाधीश के इस नवाचार में मातृशक्ति का सहयोग और योगदान अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसमें जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर नेहा जैन ने भी अपनी सहभागिता पूर्ण रूप से निभाई है। ये नवाचार अत्यंत पिछड़े वर्ग की आदिवासी महिलाओं के प्रसव काल के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर कर उनके प्रसव को सहज बनाने का है, जिसमें आदिवासी महिलाएं जो कि गर्भ से हैं, उनकी जांच से लेकर पोषण आहार और फिर प्रसव के समय बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने का है, जो प्रदेश भर में पहली बार अशोकनगर जिले में हो रहा। इस विषय पर पंचायत सीईओ नेहा जैन और कलेक्टर सुभाष द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी है। और उस टाइम पे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी को पेन्स उठते हैं तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि सर कि जैसे उसकी पॉसिबल डेट नियर अबाउट 2-4 दिन इधर ही होना, तो उसके लिए जो हमारी लाइन लिस्टिंग है उसमें हमने प्रसव की संभावित तिथि रख रखी है। तो अब हम उसके मेन उद्देश्य भी यही था कि हम उसको करें, देखें, कोशिश ये करेंगे कि जो हमारी जननी एम्बुलेंस है उनको हम पहले से ही अलर्ट रखेंगे कि भाई इस तारीख को है, तो उसके पहले से ही वो जाके और उसको ले जाए अस्पताल पर। ये भी बात हुई। दूसरी बात एक और है कि ये बात सही है कि कुछ आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी मिलती रहती है कि कई बार एम्बुलेंस पहुंचने में थोड़ा डिले हुआ है। उसका हम अपने प्रशासकीय स्तर पे सुनिश्चित करवा रहे हैं, और क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम से शुरू हुआ है। और इसके अलावा हमने अभी डीएमएफ की बैठक में भी 2 एम्बुलेंस वो जल्दी ही विद इन 1 or 2 मंथ वो हमारे अस्पतालों में उपलब्ध हो जाएगी। तो कभी यदि कोई ऐसी भी आकस्मिक स्थिति आती है कि भाई एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रहे, तो हम उसके माध्यम से भी प्रयास करें। हम पढ़ नहीं हैं क्योंकि नहीं पढ़ेंगे और उसे मालूम रहेगा कि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये भोपाल स्तर पे भी बात है, पूरे प्रदेश का जो एक उन्होंने जनसंख्या वार वो निकाला है, उसी हिसाब से जहाँ भी कम था उन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, ये मैनेजमेंट की दिक्कत है कि आपको अचानक खबर मिल रही है और वो कहीं गई हुई है उस क्षेत्र की, उस उपस्वास्थ्य केंद्र की, फिर वो पास वाली कौन सी वो मैच कर रहे हैं उस पर पोर्टल पे, इसके कारण दिक्कत होती है। तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आपका सुझाव हमने नोट कर लिया, इसको देखेंगे, यदि कहीं आवश्यकता पड़ी तो इसको भी यूटिलाइज करेंगे। जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये है जननी संगिनी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जैसा कि अभी बताया कि हम इस कार्यक्रम के तहत जो हमारी सहरिया माताएं रहती हैं उनसे एक मेंटर के रूप में हम गोद लेने का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें समाज के जो थोड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं, जो किसी न किसी तरह से समाज में आगे हैं आज, वो हैंड होल्ड करें इन सहरिया माताओं को जब तक इनके सेफ डिलीवरी नहीं। उस तरह का एक एडॉप्शन जो होता है, क्योंकि वो महिला ही जननी संगिनी उनको साथ में लेके चलेगी, जो उनकी नीड्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक महिला अच्छे से जान पाएंगी। तो हमने इसीलिए जो महिला संगठन है उनको इसमें इंक्लूड किया है। दूसरा, जैसे कि हम जो एक पोषण टोकरी, सेहत की टोकरी दे रहे हैं, उसमें जो रोज़मर्रा के हाई प्रोटीन कंटेंट के चीज़ें हैं, जैसे कि मूंगफली, गुड़, चना, दालें, और पोषण के साथ साथ पोषण तभी अच्छा रह सकता है जब आप एक स्वच्छ इन्वायरमेंट में ये काम करें। इसीलिए स्वच्छता के लिए हमने साबुन हाथ धोने का और उनको स्वच्छता की भी अपील करेंगे स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के दौरान। हमने 21 और 22 को
इस कैंप का एक प्रिकर्सर किया और 21 और 22 को हमने ये पाया कि अराउंड 1396 वर पीवीटीजी प्रेग्नेंट women who were identified और उसमें से 848 निकली हाई रिस्क प्रेग्नेंट women। जब हमने इन 848 का जो परीक्षण किया उसमें से पाया 35 वर सीवियर एनेमिक जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है, 208 वर माइल्ड एनेमिक एंड 500 more than 500 वर अराउंड mild anemic